Lights off, house silent, but you still feel like someone is listening. अगर कोई दिख नहीं रहा, that doesn't mean कि वो वहां नहीं है. नमस्ते दोस्तों, ये कहानी किसी ऐसे इंसान की है जो घोस्ट्स में मानता ही नहीं था. ना स्पिरिट्स, ना पैरानॉर्मल, ना कोई अंधविश्वास. उसका मानना था हर चीज का कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होता है. लेकिन 7th ग्रेड के एक दिन उस लॉजिक की फाउंडेशन हिल गई. उस दिन घर का अलार्म क्लियरली बोला था कि मेन डोर ओपन हुआ और कोई बाहर निकल गया. पर सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक बंद लॉन्ड्री शूट के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से अटैक करना शुरू कर दिया. आज भी सवाल वही है, अगर घर का अलार्म बोले कि कोई बाहर गया है तो वही चीज़ 10 सेकंड्स में ऊपर कैसे आ सकती है? और अगर वो इंसान नहीं था तो फिर वो था क्या? वो एक क्वाइट सा मिडिल स्कूल किड था. ज़्यादा बोलता नहीं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता. घोस्ट, स्पिरिट्स, ये सब चीज़ें उसके लिए सिर्फ स्टोरीज थी, रियलिटी नहीं. उसका मानना सिंपल था, डर तब लगता है जब दिमाग सोचना बंद कर दे. उस दिन वो 7th ग्रेड में था. स्कूल से घर आया, सीधा अपने रूम में गया और बेड पर बैठकर ईयरबड्स लगा लिए. यूट्यूब वीडियोस चल रहे थे, दुनिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने के लिए. थोड़ी देर बाद उसकी मॉम का कॉल आया. उन्होंने कैजुअली बताया कि उसका भाई थोड़ी देर में फ्रेंड के घर जाने वाला है और पेरेंट्स भी लेट तक काम पर रहेंगे, मतलब घर में अकेला. और जब घर अकेला होता था वो बच्चा और भी ज़्यादा चुप हो जाता था. उसके दिमाग में एक अजीब सी सोच चलती रहती थी, अगर मैं शोर नहीं करूँगा तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा. इसलिए वो धीरे चलता, धीरे बोलता, जैसे आवाज़ भी किसी का ध्यान खींच सकती हो. ऊपर से घर का लेआउट भी नॉर्मल नहीं था. नैरो हॉलवे, ब्रदर का रूम, बाथरूम और नीचे जाने वाली स्टेयर्स जो बीच में एक प्लेटफॉर्म पर रुकती थी. मेन डोर पर अलार्म सिस्टम लगा हुआ था. जैसे ही कोई डोर या विंडो खुलती, एक बॉक्स लाउडली अनाउंस करता था कि कौन सा डोर यूज़ हुआ है. उस वक्त उसे लगा ये सब सिर्फ उसकी ओवर थिंकिंग है, लेकिन उसे क्या पता था उस दिन ये सोच गलत प्रूव होने वाली थी. थोड़ी देर बाद उसने अपना वीडियो पॉज किया और बाथरूम की तरफ गया. घर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि हर छोटी आवाज़ भी अलग सा महसूस हो रही थी. बाथरूम के अंदर जाते ही, जैसे ही वो टॉयलेट फ्लश करने वाला था, एक जोर का थर्ड ऊपर से आया, सीधा उसके भाई के रूम से. उसने पहले पैनिक नहीं किया. उसका दिमाग तुरंत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगा. शायद भाई सामान पैक कर रहा होगा, शायद निकलने ही वाला है. उसने टॉयलेट फ्लश किया, हाथ धोने लगा. आंखें मिरर में थी, पर कान हर तरफ. फिर कुछ नहीं, ना फुटस्टेप्स, ना आवाज़, ना मूवमेंट, बस एक अजीब सी स्टिलनेस. उसके सीने में हल्का सा प्रेशर बना, जैसे कोई उसे सुन रहा हो. सिंक बंद करते वक्त उसका हाथ थोड़ा सा कांप गया. वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा और इंस्टिंक्टिवली लॉक लगा दिया. उसका पेट अजीब सी घुटन से भर गया. दिमाग कह रहा था तू पैरानॉइड हो रहा है, पर बॉडी कुछ और सिग्नल दे रही थी. वो खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, बस एक और आवाज़ के लिए, क्योंकि उसे पता था डर तब लगता है जब आवाज़ बंद हो जाए. वो बाथरूम के अंदर बिल्कुल स्टिल खड़ा था, सांस धीमी, कान अलर्ट. तब अचानक कोई बोल रहा था. ये बोलना तेज नहीं था, ना ही क्लियर वर्ड्स थे, बस एक लो डीप मटरिंग, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ पूरा बुरा कह रहा हो.
उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि ये आवाज़ इंसान की ही थी, कभी एस की साउंड, कभी टी की, लेकिन जो भी बोल रहा था वो समझने लायक नहीं था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये उसका भाई नहीं हो सकता था। और डैड डैड तो घर पर थे ही नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा फ़ोन उठाए, लेकिन उसका मोबाइल रूम में था। बाथरूम में सिर्फ एक हाउस फ़ोन था और उसे पता था डायल करते ही उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजेगी। वो रिस्क नहीं ले सकता था। उसने बाथरूम का लॉक दोबारा चेक किया, हैंडल को हल्का सा पकड़ लिया और फिर कुछ नहीं किया। ना चीखा, ना भागा, ना आवाज़ निकाली, बस खड़ा रहा, सुनता रहा, क्योंकि कभी कभी एक्शन लेने से पहले सुनना ज़्यादा सेफ होता है। फिर एक आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई पैर घसीटता हुआ चल रहा हो। वो आवाज़ उसके भाई के रूम से निकली और हॉलवे की तरफ बढ़ने लगी। ठड ठड ठड, हर स्टेप के साथ आवाज़ और पास आ रही थी। उसका गला सूख गया। उसने अपनी सांस कंट्रोल करनी शुरू कर दी, होठ पर हाथ रखा ताकि सांस की भी कोई आवाज़ बाहर ना जाए। फिर वो आवाज़ बाथरूम के बिल्कुल सामने आकर रुक गई, बिल्कुल दरवाजे के पास। उसने अपने आप को एक झटके में दरवाजे से दूर विंडो की तरफ फेंक लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, अगर दरवाज़ा टूट गया तो मुझे यहीं से निकलना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी, फिर धीरे धीरे वो चीज़ वहाँ से हटने लगी। फुटस्टेप्स वापस गए और हॉलवे के एंड की तरफ और फिर स्टेयर्स पर। उसने सुना स्टेयर्स के बीच वाले प्लेटफॉर्म पर एक चोर का क्रैश। उसके बाद नीचे से एक और भारी टक्कर और फिर मटरिंग बंद हो गई। बस शांति। लेकिन उसे पता था ये शांति नॉर्मल नहीं थी। अचानक फिर से पाउंडिंग शुरू हुई, इस बार सीधा बाथरूम के दरवाजे पर। अचानक बाथरूम के बाहर से एक डोर खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और उसी सेकंड घर का अलार्म सिस्टम बोल पड़ा, क्लियरली लाउडली, मेन डोर ओपन्ड। उसका दिमाग तुरंत एक चीज़ समझ गया, जो भी था वो घर से बाहर निकल चुका था। फिर भी वो तुरंत मूव नहीं किया, डर अभी भी बॉडी में जम चुका था। धीरे से वो बाथरूम के दरवाजे के पास गया। एक हाथ डोर पर था, दूसरा अभी भी अपने मुंह पर, ताकि सांस की आवाज़ भी बाहर ना जाए। और तब सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर बाथरूम के नीचे लेफ्ट साइड, जहां एक छोटा सा लॉन्ड्री शूट का दरवाज़ा था, वहां जोर जोर से जैबिंग शुरू हो गई, जैसे कोई ब्रूम के हैंडल से नीचे से ऊपर की तरफ उस दरवाजे को चीर देना चाह रहा हो। ठक ठक ठक, पूरा छोटा दरवाजा वाइब्रेट कर रहा था। लकड़ी का फ्रेम कांप रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर कोई मेन डोर से बाहर गया है तो वो 10 सेकंड्स में नीचे लॉन्ड्री रूम से यहाँ कैसे पहुँच सकता है। ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं था। वो बस खड़ा रहा, आंखें उस दरवाजे पर जम गई। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे आवाज़ बाहर आ जाएगी, और फिर सब कुछ रुक गया। ना जैबिंग, ना फुटस्टेप्स, ना आवाज़। फिर से वही भयानक साइलेंस, जैसे घर ने सांस रोक ली हो। उस रात जब पेरेंट्स घर लौटे, उसने सब कुछ बता दिया, एक एक डिटेल बिना कुछ छुपाए। लेकिन रिएक्शन वही था जो अक्सर सच के साथ होता है। तुम ज़्यादा सोच रहे हो, कोई होगा, इमेजिनेशन, डर के मारे तुम्हें गलत लगा होगा।
उन्होंने उसकी बात मानने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका भाई भी घर आ गया। उसे भी पूरी कहानी सुनाई गई। वो भी पहले मुस्कुराया, फिर डाउट किया। उस वक्त किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। रात के बाकी घंटे उसने अपने रूम में बंद होकर काटे। उसके रूम का दरवाज़ा लॉक नहीं होता था, इसलिए वो बेड पर बैठा पूरी रात हैंडल को पकड़ के रखा। कोई हीरो नहीं बना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ब्रेवरी नहीं दिखाई। बस एक 7th ग्रेड का बच्चा था जो पूरी रात ये सोचता रहा कि अगर वो चीज़ वापस आई तो उसके पास कोई प्लान ही नहीं है। कुछ दिन बाद जब बात थोड़ी शांत हो चुकी थी, उसने अपने भाई को फिर से पूछा। इस बार मजाक में नहीं, इस बार सीरियसली। उसने पूछा, सच बता, कभी मेरे साथ प्रैंक किया था? उसका भाई कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं। और फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने एडमिट किया कि उसे अपने रूम के एटिक से आवाज़ें आती थी, कभी फुटस्टेप्स जैसे, कभी किसी के हिलने डुलने की। और एटिक का एंट्रेंस सीधा उसके रूम में ही था। वही रूम जहाँ से उस दिन पहली बार वो लो मटरिंग वॉइस सुनाई दी थी। ये सुनते ही उसके दिमाग में पूरी रात एक ही थॉट घूमती रही। शायद जो उस दिन नीचे आया था वो पहली बार नहीं आया था। और सबसे डरावनी बात ये थी, शायद उस दिन वो आखिरी बार भी नहीं आया था। रात के बाद भी घर वैसे ही शांत था, पर उसके दिमाग से वो आवाज़, वो पाउंडिंग, वो इम्पॉसिबल मूवमेंट कभी गई ही नहीं। ना उसने कभी देखा कि कोई स्पिरिट या घोस्ट था, ना कोई फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ, ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिला। बस एक ही बात दिमाग में घूमती रही, वो अननोन, वो अनसीन, वो अनआंसर्ड। और वही छोड़ी उस पर सबसे ज़्यादा भारी इम्प्रेशन कि कुछ चीज़ें बस इसलिए ज़्यादा डरावनी होती है क्योंकि उनका जवाब कभी नहीं मिलता। वो रात और उसका डर बस घंटी की तरह अंदर बजता रहा, एक ऐसी आवाज़ जो कभी बंद नहीं होती। और इस बात ने उसे हमेशा के लिए सिखाया कि घर के शांति में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ सुनकर ही डराती है। अगर तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो समझ से बाहर हो, जिसका कोई लॉजिकल जवाब आज तक नहीं मिला, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम उन डर और राज की बात करते हैं जो लोग अक्सर बोलने से डरते हैं। और याद रखो, कुछ चीज़ें बस तभी ज़्यादा डरावनी होती हैं जब उनका जवाब कभी नहीं मिलता। आपकी रात शुभ हो।